पाठ्यपुस्तक से पाठ 14 आप सबके सामने पेश है। जैसा कि इस पाठ से संबंधित लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो जीवन परिचय है हम पिछले भाग में समझ चुके हैं और इस भाग में पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। और इस पाठ में किस प्रकार से जो व्यवस्था है उसकी कार्य प्रणाली है और उसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं और कितनी बुराइयाँ हैं, कितनी कठिनाइयाँ हैं, वो सब इसमें दिखाया जाएगा। क्योंकि जो लेखक हैं किस तरीके से अपने लेखन के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़े थे और राजनीति से भी जुड़े थे, इस वजह से उसका असर हमें उनके लेखन में भी यहाँ देखने को मिलेगा। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त यानी डरे हुए शिशु की तरह थरथर कांप रहे थे। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य कहने का मतलब ये है, माहौल और परिवेश को यहाँ पर लेखक दिखा रहे हैं कि जाड़े का मौसम है और अमावस्या की काली रात है और ठंड का मौसम है और साथ ही मलेरिया और हैजा गाँव में फैला हुआ है। लोग बच्चे की तरह डरे हुए हैं और कांप रहे हैं और साथ ही पुरानी और उजड़ी हुई बांस फूस से जो झोपड़ियां हैं उनकी, उसमें अंधकार पसरा हुआ है और साथ ही गांव में रात के वक्त पे जल्द ही अंधकार होने के साथ ही सन्नाटा भी जिस तरीके से फैल जाता है, तो उस तरीके से दोनों का एक साथ एक सम्मिलित यानी मिला हुआ साम्राज्य देखने को मिल रहा है। अंधेरा और निस्तब्धता, यानी अंधेरा है और निस्तब्ध, हर चीज़ शांत है, ठहरी हुई सी दिख रही है और समझ में आ रही है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात आंसू बहाने का मतलब कि माहौल जो है वो दुखी है, यानी क्योंकि गांव में इस तरीके से बीमारी फैली हुई है, लोगों के पास उस वक्त उतना पैसा नहीं होता था कि दवाइयाँ कर ले और महामारी थी तो उस पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता, तो माहौल जो है वो बहुत ही परेशानी भरा है। इसलिए कहा जा रहा है अंधेरी रात है और चुपचाप जो है वो अंधेरी रात आंसू बहा रही है, यानी अंधेरे में लोगों की समस्या जो है वो और ज़्यादा गहराती हुई उन्हें महसूस होती है और उन्हें डराती है। निस्तब्धता, करुण सिसकियों यानी वो रोना जो उनके दुख को प्रकट करे और उनके दुख की गहराई को प्रकट करे, तो वो करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे हैं, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं है। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती है। अन्य सारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन, रात के समय में अंधेरों में जंगलों में सियार जो है वो अपनी आवाज़ से अपने क्रंदन को सुनाते हैं, यानी सियारों का जो चिल्लाना है, क्रंदन मतलब रोना होता है, तो सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़, कभी कभी निस्तब्धता यानी माहौल जो बहुत ही शांत और डरा हुआ सा है, वो इनकी आवाज़ जो है उसको अवश्य भंग कर देती है। यानी उनकी ये जिस तरीके से गांव में रातों में अंधेरा होने के साथ साथ सन्नाटा पसरा होता है, उनमें सियारों का जो शोर होता है और पेचक की जो डरावनी आवाज़ होती है वो उस शांत माहौल को ख़त्म कर देती है। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़, यानी गांव में जिस तरीके से महामारी फैली हुई है उस महामारी के चलते जो लोग बीमार हैं उसमें से दर्द के मारे कराहने की और कै यानी उल्टी करने की आवाज़ें आती हैं। हरे राम, हे भगवान की टेर यानी आवाज़, टेर मतलब आवाज़ अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से, निर्बल यानी जिन कंठों से गलों से आवाज़ नहीं निकल रही हो, जिनमें बल ना हो, तो वो बच्चे भी कभी कभी अपने निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है, यानी जो कुत्तों में जो सूंघने की जो यानी उनकी जो एक इंद्रिय जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली काम करती है, सूंघने की जो है। तो इस तरीके से कुत्तों को भी पता चल गया है कि गांव में किस तरीके का माहौल है, तो वो उस एक विशेष बुद्धि की बात कर रहे हैं लेखक और कह रहे हैं कि वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर और मन मार कर पड़े रहते थे। सर्दियों में गाँव में जब लोग जहाँ पर आग जलाते हैं और उसमें जो राख बच जाती है उसमें जो गर्माहट होती है, कुत्ते जो हैं वहाँ पर घेरा बनाकर उसमें सिकुड़ कर बैठ जाते हैं गर्माहट लेने के लिए और मन मार कर उसी में पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। जब रात हो जाती है तो इस माहौल में, शांति के माहौल में और अंधेरे में इस तरह ये सारे कुत्ते जो हैं वो रात को अपने रोने की आवाज़ निकालते हैं। रात्रि अपनी भीषणताओं यानी विशालताओं
रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोंक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। अब यहाँ पर जैसा कि पाठ का जो शीर्षक है वो पहलवान की ढोलक है, जिसकी चर्चा भी यहाँ शुरू हो चुकी है शुरू। और अभी तक लेखक ने उस माहौल का, परिवेश का वर्णन किया है कि किस तरीके से सर्दी का मौसम है, रात अंधेरी है और सियारों और कुत्तों के रोने की आवाज़ है और गाँव में महामारी फैली हुई है जहाँ से कराहने की और कै करने की, उल्टी करने की आवाज़ें आती रहती हैं। पर इन सब के बीच जो रात की भीषणता है, उसके अंधेरे की, उसके शांति की, तो और रात इस तरीके से परेशानियों में वो अपनी भीषणता को और भी व्यापक रूप से दिखलाती है। तो उसमें सिर्फ एक चीज़ है जो अलग है, वो ये है सिर्फ पहलवान की ढोलक। वो क्या है आगे पता लगेगा। संध्या से लेकर यानी शाम से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, चट्टधा गिड़धा चट्टधा गिड़धा, यानी वो उस ढोलक की आवाज़ है जो यहाँ पर इनको ये शब्दबद्ध किया गया है। चट्टधा गिड़धा चट्टधा और गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, बीच बीच में चटाक चट्टधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शीर्षक है पहलवान की ढोलक। ढोलक जिसमें से ऐसी आवाज़ें आती हैं जिसके लिए ये शब्द लेखक ने प्रयोग किए हैं, चट्टधा गिड़धा चटाक चट्टधा। और साथ ही पहलवान का यहाँ पे जो है की चर्चा की गई है। पहलवान और पहलवान का ढोलक से कोई लेना देना नहीं और ढोलक का पहलवान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस पाठ में जो शीर्षक है वो है पहलवान की ढोलक। अब जो ढोलक का जो नाद है, जो गीत है, जो शोर है, जो उसमें से आवाज़ निकलती है, उसको पहलवान के क्रियाकलापों से किस तरीके से जोड़ा गया है। यानी जब ढोलक चट्टधा गिड़धा की आवाज़ निकालता है तो इसका मतलब पहलवान की भाषा में होता है कि अब आ जा और भिड़ जा और अपने जो बल का जो शौर्य है वो दिखा जाए। बीच बीच में जब अलग आवाज़ आती है चटाक चट्टधा, तो उसकी आवाज़ होती है उठाकर पटक दे। तो इस तरीके से पहलवान और उस ढोलक को किस तरीके से सम्मिलित करते हुए उसके विषय में पाठ में बताया जाएगा, वो यहीं से देखना प्रारंभ हो जाता है। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। मृत गांव में मतलब क्योंकि उस गांव में महामारी फैल गई थी और उसका कोई इलाज नहीं है, हर घर में कोई ना कोई पीड़ित है और पीड़ित होने की वजह से इस तरीके से नकारात्मकता गांव में फैल गई थी जैसे लगता है कि मृतों का ये गांव हो। तो वहाँ पर ये जो ढोलक की आवाज़ है और जो पहलवान का बल है वो वहाँ पर संजीवनी का काम करती, संजीवनी जो कि किसी भी बीमारी को, किसी भी समस्या को हल में चुटकी में ख़त्म कर दे। तो वो यहाँ पर इस मृत गांव में संजीवनी का काम करती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। यानी जो पहलवान है वो ये कहता था कि उसको पूरा इंडिया जानता है, लेकिन उसकी पूरी इंडिया का कहने का अर्थ है उस पूरे ज़िले के बारे में, यानी पूरा ज़िला उसको भली भांति जानता था और उसके लिए वही पूरा भारत है, होल इंडिया, जिसके लिए वो शब्द प्रयोग करता था कि पूरा इंडिया जो है उसको जानता है। और वो जानकारी जो है एक ज़िले की सीमा तक के बराबर की थी। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता, लुट्टन कौन है, जो यहाँ पहलवान है उसका नाम लुट्टन है, उसकी चर्चा है। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी जो है हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त पर छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, इसलिए लुट्टन की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन माता पिता जो है 9 वर्ष की आयु में ही चल बसे थे और वो अनाथ हो गया था, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया, यानी जो लुट्टन था उसकी सास विधवा थी और उनने उनको पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि माँ बाप के चले जाने के बाद शादी तो हो चुकी थी तो सास ने उनका पालन पोषण किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण यानी गाय का दूध निकालते वक्त जिस धारा से वो दूध निकलते हैं, तो गांव में बच्चे जो हैं इसके बड़े प्रेमी होते हैं उस धारा को, कच्चे दूध को का पान करने के। तो धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों और 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था।
तो इस तरीके से पता लगता है कि जो लुट्टन है उनकी सास ने उनको पाला पोसा और उनकी सास को गांव वाले बहुत परेशान करते थे और उसी का बदला लेने के लिए वो पहलवानी में उन्होंने कदम रखा और पहलवान बनकर वो गांव वालों से उसका बदला लेना चाहते थे। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेश देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी, यानी उसका बल जो है उसे आवाज़ देने लगा और उसको भी मन करने लगा वो दंगल लड़ने का। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। लेकिन वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे और उसकी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था और इसी के लिए उसको शेर का बच्चा बोला जाता था, क्योंकि बच्चे की तरह जिस तरीके से वो मैदान में अपने व्यवहार से ये दिखाता था कि वो बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है और साथ ही शेर के जैसी ताकत और शरीर लिए हुआ था। इस वजह से वो टाइटल सिर्फ उसी के पास था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहते कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, मरा है, मरा मरा, यानी हर कोई शेर के बच्चे को जानता था कि उसमें कितनी ताकत है और उससे आज तक कोई जीत ना सका है। लेकिन जब लुट्टन ने उससे दंगल में बराबरी करने के लिए दंगल के लिए मैदान में उतर पड़ा तो जो दर्शक हैं वो भी डर गए उसको देखकर, क्योंकि उनके अनुसार लुट्टन से आज तक कोई नहीं जीत सका है, शेर के बच्चे से कोई नहीं जीत सका है, तो लुट्टन का भी वही हाल होगा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। पैतरा यानी जो पैतरे हैं, जो ट्रिक्स होती हैं, वो बेहतरीन तरीके से लुट्टन जानता था और ट्रिक्स के बेसिस पर उनने जो दंगल के मैदान में उतरा था वो धीरे धीरे शेर के बच्चे को अपनी ताकत का जज्बा दिखाना शुरू कर दिया उसने। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। जब राजा साहब ने लुट्टन को ये बोला कि 10 रुपये लेकर अपने घर जाए मेला देखकर, तो यहाँ व्यवस्था की जो कमजोरी है वो दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जिसमें जज्बा है, हुनर है, उसको दबाया जाने की कोशिश की जा रही है। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से, सरकार इतना समझा रहे हैं। यानी हर किसी ने शेर के बच्चे से पंगा ना लेने के लिए लुट्टन को समझाने की कोशिश की, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि लुट्टन में वो जज्बा है कि वो शेर के बच्चे को हरा सकता है। लेकिन व्यवस्था जहाँ भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है वो शेर के बच्चे को दबने नहीं देना चाहती थी। इसी के लिए उन्होंने लुट्टन को दबाना चाहा और 10 रुपये का नोट देकर उसे वापस घर जाने की सलाह दी। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। कोलाहल बढ़ गया। कोलाहल यानी शोर। मेले में दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े, क्योंकि ये बात मामूली बात नहीं थी कि कोई शेर के बच्चे को मैदान में हराने के लिए सामने खड़ा है, और इसके लिए जिसको जिसको पता लगा वो दंगल देखने के लिए आ गया। और इस तरीके से दुकानदारों ने दुकान तक बंद कर दी और वो चांद सिंह को मैदान में लड़ते हुए देखना चाहते थे एक नए प्रतियोगी से। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चट्टा गिड़धा, यानी ढोलकों की आवाज़ से ये संदेश दिया जाने लगा कि दंगल शुरू होने वाला है। भारी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक धिना ढाक धिना ढाक धिना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कस कर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा, हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू।
चट्ट गिड़धा चट्ट गिड़धा चट्ट गिड़धा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश ही कर रहा था। वहीं दफनादे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो ही रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांवपेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक धिना तिरकट दिना, ताक धिना तिरकट दिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। और ये था पहला पैतरा जो लुट्टन के द्वारा चला गया। और इस तरह से लुट्टन ने अपने जज्बे को सामने लाकर दिखाया लोगों को। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया। इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भौड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चटधा चटाक चटधा, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिना दिक धिना, अर्थात चित्त करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा। धा गिड़धिड़ धा गिड़गिड़ धा गिड़गिड़ धा गिड़। वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। बीच बीच में इस तरीके से ढोल बजते रहते थे, जो जीतने वाले को उसको और उत्साह देता कि वो सामने वाले को अपने शौर्य से, अपने बल से हरा दे। और इस तरीके से ढोलक की आवाज़ जो है इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिख रही थी। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। अब जनता को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो किसकी जय जयकार करे। जिस तरीके से जो आदमी जीतता हुआ दिखता है, जनता जो है उसी के लिए आवाज़ें लगानी शुरू कर देती है। लेकिन एक बार यहाँ पर शेर का बच्चा जो है चांद सिंह जो है दांव खेलता हुआ नजर आता है। फिर उसके बाद लुट्टन जो है वो अपने शौर्य को दिखाता हुआ नजर आता है। और इस तरीके से जो जनता है वो समझ नहीं पाती कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलता अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने दुर्गा माँ की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामनंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता, ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जी तेरा बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता था, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता था। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। पाठ का शेष अंश इस भाग में हम समझेंगे और शुरू करते हैं। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। दर्शनीय जीव मतलब ऐसा लुट्टन जो है वो तब से जब राज दरबार में पहलवान की भूमिका में रहने लगा, तब से उसने अपने शौर्य को दिन प्रतिदिन किसी न किसी रूप में दिखाया और इस तरीके से वो दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ हूँ। सुनने वाले कहते राज का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर। लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आव 1.5 सेर, और बैठ जाता। दो मतलब कहने का ये कि तनी मनी का है यानी थोड़ा बहुत क्यों, लो और ढेर सारा खाओ। तो आते और जिस तरीके से पहलवान को वो
न्योता देते कि आओ यहाँ दुकानों पर रसगुल्ला बना है तो खा लो थोड़ा सा, क्योंकि वो पहलवान था। पहलवानों को बहुत से एहतियात बरतने होते हैं अपने खाने पीने और उसके नज़रिए से, तो इसलिए उन्होंने इसी तरीके से बोला भी। तो पहलवान ने खुश होकर उनको खुशी करने के लिए कहा कि थोड़ा मोड़ा क्यों, लाओ ढेर सारा ही खा ले। तो इस तरीके से पहलवान जो है वो रसगुल्ले खाने वहाँ पर बैठ जाते हैं। दो शेर रसगुल्ला को उदरस्थ करके, उदरस्थ मतलब पेट में समा के, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस कर ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। कौन? पहलवान। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। यानी शरीर से और बल से वो पहलवान तो था, लेकिन बुद्धि से बच्चा ही था। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वे अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा जैसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 साल बीत गए। पहलवान अजेय रहा, यानी जिसको कोई नहीं जीत सका। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। भावी यानी कि भविष्य के पहलवान घोषित हो चुके थे। यानी कि अगर लुट्टन के बाद राज दरबार का कोई पहलवान होगा तो वो पहलवान के दोनों बेटे होंगे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना है। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज़ से के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? ऐसी ही बहुत सी बातें वह ऐसे कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश कर रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा भी वह नित्य अपने बच्चों को दिया करता। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। यानी बहुत बड़े बदलाव हुए राजा साहब के स्वर्ग सिधार जाने से। उनके बेटे ने सत्ता को संभाल लिया और सत्ता के संभलते ही बहुत सारी चीज़ें बदल गई, जिनमें से एक थी, और वो आघात जो है सबसे पहले पहलवान पे हुआ, क्योंकि पहलवान की जगह नए राजा ने घोड़ों को दे दी थी। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। नए मैनेजर ने कहा, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में अब उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट कर आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेंच वगैरह सिखाया करते थे। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे।
क्योंकि महामारी के फैलने से और लोगों में पैसों का अभाव होने से, आर्थिक संपन्नता नहीं होने की वजह से वो अपना इलाज नहीं करा पाते थे और इस तरीके से महामारी फैल जाने से घर के घर खाली होने लगे, क्योंकि लोगों की उस महामारी से मृत्यु होने लगी। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन, रुदन यानी लोगों का रोना, जो लोग मृत्यु जिनकी हो जाती थी और उनके जो घर परिवार के लोग थे उनका रोना जो है दिन में उस कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक यानी हृदय को पीड़ा पहुंचा देने वाले उस रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टि गोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूंखते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आदमियों को ढांढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। और इस तरीके से गांव में जिस तरीके से महामारी फैली हुई थी और मृत्यु हो जाने से लोग एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे जिससे रो रो कर उनका बुरा हाल ना हो। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते जो तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत जो बीमारी की इस पड़ाव तक पहुंच गए हों कि जो जिंदा भी नहीं लगते और मृत भी नहीं लगते, उन्हें अर्धमृत बोला जा रहा है। औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी, क्योंकि पीड़ा से, बीमारियों से पीड़ित जो लोग थे दिन में उनका काम किसी तरीके से सूर्य की रोशनी में चल जाता था, लेकिन रात के अंधेरे में और शांति में वो पीड़ा उन्हें और भी ज़्यादा पीड़ा पहुंचाने लगी। और इस तरीके से फिर संध्या काल से लेकर सुबह तक पहलवान अपनी ढोलक से उस पीड़ा को कम करने का प्रयास करता, जो कि संजीवनी का काम करता। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी और इस तरीके से ढोलक की आवाज़ से लोगों में आवाज़ के जरिए जो है वो, क्योंकि सबको पता था कि पहलवान की ढोलक किस तरीके के संदेश देती है और उस ढोलक की तान को लोग सुनकर अपने अंदर एक शक्ति का जज्बा लाने की कोशिश करते थे और जिससे उनमें थोड़ा बहुत जो है सकारात्मकता आती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही थी, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। यानी एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी इस महामारी की चपेट में आ जाते हैं और वो अपने बाबा से निवेदन करते हैं कि उठा पटक दो वाले ताल को बजा दो। चटाक चट धा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। महामारी की चपेट में पहलवान के दोनों पुत्र भी मारे जाते हैं और इस तरीके से पहलवान अपने आप को और अपने बेटों को किस तरीके से नदी में बहाने की प्रक्रिया को निभाता है वो बताया जा रहा है। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। इसलिए टूट गई कि एक पहलवान इतना मजबूत शरीर जो इस महामारी को नहीं झेल पाया तो आम व्यक्ति क्या सह पाएगा। और इस तरीके से पहलवान के बेटों की मृत्यु होने के साथ साथ ही कई लोगों की हिम्मत भी टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दोगुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। कहने का मतलब बहुत बड़ा दिल है कि अपने बेटे मर गए लेकिन दूसरों का ख्याल रखने के लिए वो रात भर ढोलक बजा रहा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी।
ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ हूँ। यानी चित्त का मतलब ये होता है कि दंगल खेलते हुए या पहलवान जब मैदान में उतरता है तो चित्त होने का मतलब होता है वो हार गया। और पहलवान के कहने का मतलब ये है कि जब कभी मैं मरूं तो पेट के बल मुझे सुलाना, अर्थात अगर मुझे पीठ के बल लिटाया गया तो मैं चित्त कर दिया हुआ जाना जाऊंगा, यानी मैं अपनी ज़िंदगी से हार गया, ऐसा माना जाएगा। और मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हारा हूँ। और इस तरीके से जो पहलवान है उसकी ख्वाहिश थी कि उसे कभी भी पीठ के बल लिटाकर उसे चित्त ना दिखाया जाए, पेट के बल लिटाकर उसे ये साबित किया जाए कि पहलवान कभी चित्त नहीं हुआ है। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, वह आगे बोल नहीं सका।